हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ये साइंस का टॉपिक है। तो लेसन प्लान के स्टार्टिंग में आप राइट साइड में आप क्लास पीरियड ड्यूरेशन लिखेंगे यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में आप डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। तो 4 to 5 पॉइंट्स आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखे जाएंगे। देन आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, लेवल और ऑब्जेक्टिव्स के। तो पहला आपका पॉइंट हो जाएगा नॉलेज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिखे जाएंगे। इसी प्रकार से ये देखिए तीसरा पॉइंट इसका लिख देंगे। देन कॉम्प्रिहेंशन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, इसके 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, या 2 भी लिखे जाते हैं। एप्लीकेशन के आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे। इसके बाद में टीचिंग एड आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल एड क्या यूज़ कर रहे हैं, और प्रीवियस नॉलेज बच्चों की कैसी है। तो स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये आप क्वेश्चन, ये सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमारी आती है नेक्स्ट जो आती है टेबल, वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की टेबल। तो यहाँ पे 2 कॉलम फॉर्म होते हैं। पहला कॉलम होता है पीपल टीचर एक्टिविटी का, दूसरा होता है स्टूडेंट एक्टिविटी का। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, वो ऐसे होने चाहिए कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और टॉपिक से रिलेटेड हो। तो और लास्ट में जाके हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल के आता है कि बच्चों से हम लास्ट तक पूछते पूछते हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल के आता है कि बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में दे पा रहा है या कि नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पे हम फिर स्टेटमेंट ऑफ एम लिख देते हैं। स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारा टॉपिक है, तो इसी का स्टेटमेंट ऑफ एम बन जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमारी ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनती है, तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर का होता है, दूसरा कॉलम हमारा टीचिंग पॉइंट का होता है, तीसरा कॉलम हमारा होता है पीपल टीचर एक्टिविटी का। इसके बाद में अगला कॉलम हमारा हो जाता है स्टूडेंट रिस्पांस का। नेक्स्ट कॉलम टीचिंग मेथड का होता है। उसके बाद मटेरियल एड का कॉलम होता है, और लास्ट कॉलम हमारा हो जाता है ब्लैक बोर्ड वर्क का। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट इस तरीके से टेबल फॉर्म होती है। अब जो हम हमारा लेसन है तो उसको हम कई सारे पॉइंट्स में बांट लेते हैं। उसको हम टीचिंग पॉइंट कहते हैं। तो पूरे चैप्टर को कम से कम 3 या 4 टीचिंग पॉइंट में हम बांट लेते हैं। तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाता है सब्सटेंसेस। तो ये देख लीजिए सब्सटेंसेस है। तो इसमें अब हम क्वेश्चन टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन पुटअप किया, तो इसका जो रिस्पांस होगा वो जाएगा स्टूडेंट रिस्पांस में। बच्चे क्या रिस्पांस करेंगे। फिर इसमें टीचिंग मेथड हमने कौन से, तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ किया जाएगा। फिर मटेरियल एड क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में भी अगर आपके पास कुछ मटेरियल एड है, इसको दिखा के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मटेरियल एड वहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम ब्लैक बोर्ड वर्क लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा जब दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे बच्चों से, तो बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। आंसर 2 है, देखिए, तो आंसर करते हैं बच्चे। फिर यहाँ पे हम टीचिंग मेथड फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड ही हमारा अभी हो रहा है। और मटेरियल एड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल एड देख लेंगे। मटेरियल एड यहाँ पे देख लेते हैं, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं बच्चे क्या रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रिस्पॉन्स है नो रिस्पॉन्स है। तो अब क्योंकि नो रिस्पॉन्स आया है, तो फिर यहाँ पे टीचिंग मेथड क्वेश्चन आंसर सेम हो जाएगा। मटेरियल एड में जो आप मटेरियल एड यूज़ करें वो आप लिख देंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क में भी आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क कर देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि नो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उस केस में, और अगर रिस्पॉन्स आ भी रहा बच्चा क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, तो यहाँ पे जो हमारी पीपल टीचर है वो एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन के सामने हम फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखते हैं। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। यहाँ पे जो कि अब देखिए टीचिंग मेथड ये चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एक्सप्लेनेशन के द्वारा बात समझाई जा रही टीचर के द्वारा, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। मटेरियल एड आप देखिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई चार्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई लाइव टीचिंग एड दिखा रहे हैं, तो वो आप लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ब्लैक बोर्ड समरी, उस टीचिंग पॉइंट की ब्लैक बोर्ड समरी लिख दी जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट इस तरीके से कंप्लीट होता है। देन हमारा देखिए दूसरा टीचिंग पॉइंट है, तो ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पांस में स्टूडेंट रिस्पांस करेंगे। टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड लिखा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टीचिंग मेथड को यूज़ किया जा रहा है। फिर मटेरियल एड में जो भी आपका मटेरियल एड है वो यूज़ करते हैं, वो उसको लिख देते हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हम उस टीचिंग पॉइंट की ब्लैक बोर्ड समरी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये प्रेजेंटेशन टेबल होती है। फिर इसके आगे देखते हैं कंटिन्यू कैसे होती है हमारी टेबल। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी हेडिंग फिर से आपको लिखनी होंगी, क्योंकि आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि वही टेबल कंटिन्यू हो रही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से आप पहले टेबल बना लेंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद में स्टूडेंट रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये आप पहले टेबल बना लेंगे, कॉलम्स बना लेंगे। देन हमारा क्योंकि दूसरा टीचिंग पॉइंट चल रहा था, तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा, कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ आंसर करेंगे, वो आंसर आप लिख देंगे जो भी बच्चे आंसर करते हैं। टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड है। मटेरियल एड में जो आप मटेरियल एड यूज़ करेंगे उसको आप लिख देंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे।
इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन आएगा, तो थर्ड क्वेश्चन में हो सकता है बच्चे आंसर, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स रहेगा बच्चों का नो रिस्पॉन्स है तो नो रिस्पॉन्स लिखते हैं, अगर रिस्पॉन्स कुछ करते हैं तो वो आप लिख देंगे। इसके बाद में टीचिंग मेथड लिख देंगे, क्वेश्चन आंसर ही मेथड हो जाएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म नहीं चल रहा है। और मटेरियल एड कौन सा यूज़ किया गया है, ब्लैक बोर्ड समरी, क्योंकि नो रिस्पॉन्स है। तो अब यहाँ पे फिर से देखिए हमारी जो टीचर एक्टिविटी वाला जो कॉलम है उसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आ जाएगा, तो जो टीचर है वो एक्सप्लेन करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे, फिर से आपको ये सारे कॉलम फिर से कंप्लीट करने होंगे। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, ये आप लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए जो टीचिंग मेथड है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेथड आ गया है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सप्लेनेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आप लिख देंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिख देंगे। और यहाँ पे मटेरियल एड, क्योंकि बच्चे ने देखिए चार्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेपरेशन टेक्निक्स लिखी हुई है, तो आप इसको लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड समरी में ब्लैक बोर्ड समरी लिख दी जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है। तो उससे पहले जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको सारे के सारे टेबल वैसे बना, सीरियल नंबर लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, टीचर एक्टिविटी लिख देंगे, स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिख देंगे, स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिख देंगे, टीचिंग मेथड लिखेंगे, मटेरियल एड का कॉलम बनाएंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम बनाएंगे। तो इस तरह के सारे कॉलम बनेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड हमारा टीचिंग पॉइंट हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पुटअप किए गए यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ पे टीचिंग एड, टीचिंग मेथड जो हमारा है वो क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बच्चे दे रहे हैं आंसर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड हो जाएगा। मटेरियल एड में अगर आपके पास कोई मटेरियल एड है तो वो आप लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप उस टीचिंग पॉइंट की ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए अब इस टीचिंग पॉइंट का, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद में अगर बच्चे आंसर दे पाते हैं या नहीं भी दे पाते हैं तो भी आपको उस टॉपिक को, उस टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, तो आप अच्छे से उस टॉपिक को, उस टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। देन फिर से हमारे कॉलम से आप साथ के साथ कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट लिसन केयरफुली, क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो यहाँ पे टीचिंग मेथड है वो चेंज हो जाएगा, वो लेक्चर मेथड अब यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की बजाय क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, लेक्चर मेथड एक्सप्लेनेशन हो रहा है तो लेक्चर मेथड के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। और एक ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो है आप उस टीचिंग पॉइंट की ब्लैक बोर्ड समरी को नोट डाउन कर दें। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये वाला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। इस तरीके से कंप्लीट टेबल आपको बनानी होगी। फिर यहाँ पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमेशा की तरीके से इवैल्यूएशन क्वेश्चन कम से कम 3 to 4 इवैल्यूएशन क्वेश्चन लिखे जाते हैं और इसके बाद में ब्लैक बोर्ड समरी लिखी जाती है। एक ब्लैक पेपर पे आप वाइट पेन से ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे इस तरीके से। देन नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी क्लास में ऑब्जर्वेशन। तो क्लासरूम में पढ़ाते हुए आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों की एक्टिविटी वो आप लिख देंगे। देन इसके बाद में रिकैप क्वेश्चन आएंगे, तो रिकैप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं लिखे जाते हैं और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, तो हिंदी ब्लैंक्स दे सकते हैं, वन वर्ड दे सकते हैं या ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। तो आप रिकैप क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और लास्ट में आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे घर से करने के लिए, वो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेसन प्लान कंप्लीट होता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और किसी अन्य टॉपिक पे आपको अगर लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।